Assalamu alaikum. To continue our lecture series on the group theory, in this lecture we discuss all the subgroups of a dihedral group D4. In previous lecture we discuss what is a dihedral groups and its Cayley table, its element order, everything. तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हमारे पास जो डायहेड्रल ग्रुप D4 है इसके जो सब ग्रुप्स होते हैं वो किस तरीके से डिफाइन किए रहते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, उसमें से कितने साइक्लिक होते हैं और कितने नॉन साइक्लिक होते हैं। आज के लेक्चर में हम सारे डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। हम जानते हैं कि डायहेड्रल ग्रुप इस तरीके से डिफाइन किया रहता है, ठीक है। यानी ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, ये हमारे पास सारी होती हैं रोटेशंस। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, रोटेशंस होती हैं, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं, ठीक है। ये सारी हमारे पास क्या होती हैं, रिफ्लेक्शंस होती हैं। फिर मैंने आपसे एक और बात भी की थी कि जब हमारे पास यानी डी एन, यानी एन हमारे पास अगर इवन है, अगर एन हमारे पास इवन है तो हमारे पास n+1 एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर क्या होता है, ट्रू होता है, जिनका ऑर्डर क्या होता है, ट्रू होता है। और अगर n हमारे पास ओड हो तो हमारे पास क्या होता है, n एलिमेंट्स होते हैं जिनका ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। अब ये हमें कैसे पता चलता है, यानी यहाँ तो पे n हमारे पास क्या है, 4 है, n हमारे पास क्या है, 4 है, तो हमें कैसे पता चला जाएगा कितने एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होता है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जितनी भी रिफ्लेक्शन होती हैं इन सबका ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, 2 होता है। इन सब का ऑर्डर हमारे पास क्या होता है, यानी ये जितनी भी रिफ्लेक्शंस होती हैं इन सब का ऑर्डर हमारे पास कितना होता है, ऑर्डर कितना होता है, 2 होता है हमेशा, हम ये जानते हैं। और एक यानी ये 4 है तो 4 को जो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा वो उस एलिमेंट का, यानी इसका हाफ जो होता है उसका ऑर्डर भी 2 होता है, यानी यहाँ पे ए स्क्वायर का ऑर्डर भी 2 है। तो टोटल कितने हो गए, यानी 4 एलिमेंट्स ये और एक ये 5, यानी n+1, तो यहाँ पे 4 है तो 4+1 क्या हो गया, 5 एलिमेंट्स होंगे जिनका ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 2 होगा। तो अब ये बताने की रीजन क्या है ये भी मैं आपसे डिस्कस करती हूँ कि हम जानते हैं कि जब हमें एलिमेंट्स के ऑर्डर पता होते हैं तो डायरेक्ट हम सब ग्रुप फाइंड कर लेते होते हैं, ठीक है। यानी हमारे पास यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर और ऑर्डर ऑफ आर रिफ्लेक्शन, यानी ऑर्डर ऑफ बी, ऑर्डर ऑफ ए बी, ऑर्डर ऑफ रिमेनिंग जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस है, यानी ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर बी एंड ऑर्डर ऑफ ए क्यूब बी, इन सब का ऑर्डर हमारे पास कितना है, 2 है, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर ऑफ ए एंड ऑर्डर ऑफ ए क्यूब हमारे पास कितना है, 4 है। ऑर्डर ऑफ ए क्यूब हमारे पास क्या है, 4 है, ठीक है। यानी ए की पावर 4 पे हमें इनकी आइडेंटिटी मिलती है, ठीक है ना। तो अब ये तो हमें पता चल गया। अब हम इनकी बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होंगे। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए कि डायहेड्रल ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स कितने होते हैं, तो हमने फार्मूला पढ़ा था कि वो कितने होते हैं, डी एन में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स होते हैं टो एन प्लस सिग्मा एन, टो एन प्लस सिग्मा एन। अब टो एन क्या था, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन, ठीक है, डिवाइजर, ठीक है। इसी तरह सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर, ठीक हो गया। अब हमने ये लास्ट लेक्चर में, अब हमारे पास यहाँ पे एन कितना है, 4 है, तो टो क्या आ रहेगा, 4 आ रहेगा और सिग्मा 4 आ रहेगा। अब 4 के जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो कौन कौन से होते हैं, 1, 2 और 4 होता है, तो ये कितने आ रहेंगे, 3 आ रहेंगे। और इन तीनों का सम हमारे पास कितना होगा, 7 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ सब ग्रुप्स डी एन यानी D4 में कितने होंगे, 10 होंगे। अब क्वेश्चन आता है कि वो कौन कौन से होंगे, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले अपने इम्प्रॉपर सब ग्रुप से। किससे, इम्प्रॉपर सब ग्रुप से, कि हमारे पास जो पहले इम्प्रॉपर सब ग्रुप है वो कौन से हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स, ठीक है। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में हमारे पास एक क्या आ रहता है, एक ग्रुप की आइडेंटिटी आ रहती है, ठीक है। यानी एक ग्रुप की आइडेंटिटी ई आ रहेगा। दूसरा हमारे पास कौन सा सब ग्रुप होता है, हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ होता है इम्प्रॉपर में। और अगर हम प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें तो वो कौन से होंगे, प्रॉपर सब ग्रुप की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, यानी प्रॉपर की। अगर हम प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें, सब ग्रुप की बात करें तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जिन एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है आप उसको आइडेंटिटी के साथ लिखते हैं तो उससे एक सब ग्रुप जनरेट हो जाता है, ठीक है। यानी आइडेंटिटी आप इसमें से एक एलिमेंट लिखें, इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना है, 2 है, तो आप ए स्क्वायर लिख दें, इससे एक सब ग्रुप बन जाएगा। इसके बाद आप एक और लिखें, यानी आइडेंटिटी लिखें और इन रिफ्लेक्शन में एक एक एलिमेंट लिखते जाएं तो एक एक सब ग्रुप बनता जाएगा। यानी यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहेगा, बी आ रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास देखें, हमारे पास जो 5th सब ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास रिफ्लेक्शन आ रही है वो लिख दे। फिर जो 6th सब ग्रुप बनेगा वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी लिखें। और हमारे पास जो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन आ रही है वो हमारे पास क्या, ए स्क्वायर बी है, उससे एक सब ग्रुप बन जाएगा। नेक्स्ट सब ग्रुप हमारे पास कौन सा आएगा, देखिए आइडेंटिटी आएगी
और अब यहाँ पे ए क्यूब यानी लास्ट वाली रिफ्लेक्शन लिख दें तो वो हमारे पास सब ग्रुप आ जाएगा। टोटल 7 सब ग्रुप्स हमारे बन चुके हैं, रिमेनिंग सिर्फ 3 सब ग्रुप्स रह गए। कितना आसान है यहाँ से देखना है कि जिन एलिमेंट्स का ऑर्डर हमें पता हो तो आराम से हम सब ग्रुप्स बना लें। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसमें कौन सा सब ग्रुप आएगा, तो आपने एक बात याद रखनी है, यानी जितनी भी हमारे पास ये रोटेशन होती है ना, तो इससे एक सब ग्रुप बन जाता है। इससे क्या बन जाता है? एक सब ग्रुप बन जाता है। यानी अगर हम नेक्स्ट सब ग्रुप की यानी प्रॉपर सब ग्रुप की बात करें तो यानी जो H8 आएगा वो हमारे पास क्या आएगा? आइडेंटिटी आएगी, और सारी जो सारी रिफ्लेक्शंस हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। इससे एक सब ग्रुप बन जाता है। अब ये तो बहुत इजी रहा कि हमें इतनी की तो समझ आ गई। अगर नेक्स्ट हमने बात करनी हो कि नेक्स्ट 2 सब ग्रुप्स कौन से होंगे, तो वो देखें, आपने एक चीज याद रखनी है। वो चीज ये है कि देखें, अब 4 के जो पॉजिटिव डिवाइजर है वो कौन से? 1, 2 और 4 है। तो एक 2 से जनरेट होने वाला सब ग्रुप यानी रोटेशन और रिफ्लेक्शंस का सब ग्रुप बनेगा। वो इसका क्या मतलब है? देखें, आप लिखें H9 लिखें, ठीक है, आप आइडेंटिटी लिखें, आप यहाँ पे क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर। किससे? पावर 2 से जनरेट करना है ना हमने, तो ए स्क्वायर लिख दें। अब आपने क्या करना है? आपने रिफ्लेक्शन बी लिखनी है। रिफ्लेक्शन क्या लिखनी है? बी लिखनी है, और साथ में बी के को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक सब ग्रुप बन जाता है। इससे एक सब ग्रुप बन जाता है। मैं अभी रीजन भी बताती हूँ। ठीक है, एक नेक्स्ट सब ग्रुप क्या बनेगा? आप आइडेंटिटी लिखें, ठीक है, आइडेंटिटी लिखने के बाद क्या लिखें? आप ए स्क्वायर लिख दें। क्या लिख दें? ए स्क्वायर लिख दें। अब यहाँ पे बी लिखा है ना, तो बी की नेक्स्ट वाली रिफ्लेक्शन कौन सी होती है? हमारे पास बी के साथ जो नेक्स्ट वाली आती है वो क्या होती है? ए बी होती है। तो आपने क्या लिख देना? यहाँ पे ए बी लिख देना। ए बी को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो ए क्यूब बी आ जाएगा। एक्चुअली ये हमारे पास जो 10th वाला सब ग्रुप है बन जाएगा। अब ये कैसे याद रहेगा ये भी आपको मैं याद करवाती हूँ। देखें, आपने जो कंप्लीट डिवाइड करता है उस सब एन को आपने वो वाला पावर लेनी है। यानी मैं क्या लूंगी? ए स्क्वायर लूंगी। क्या लूंगी मैं? यहाँ पे ए स्क्वायर लूंगी। अब ए के स्क्वायर के साथ मैंने एक रिफ्लेक्शन बी लिख दी, ठीक है, इससे आपने एक सब ग्रुप जनरेट कर लेना। यानी ए स्क्वायर लिखा, साथ में बी लिखा, इससे मैंने सब ग्रुप जनरेट कर लिया, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इससे सब ग्रुप बन गया। ठीक हो गया, आइडेंटिटी लिखी साथ में। अब क्या करना है? आपने ए स्क्वायर लिखना है, नेक्स्ट वाली जो रिफ्लेक्शन इससे बिल्कुल नेक्स्ट आती है, यानी ये अगर ये इवन वाली है ना, यानी यहाँ पे ए की पावर कितनी है? यहाँ पे ए की पावर कितनी है? 0 है। तो अब नेक्स्ट जो हमारे पास ऑड रिफ्लेक्शन आती है ना, यानी ए बी आती है, इससे एक सब ग्रुप जनरेट होगा। ये कैसे याद रखा? जब तक इसकी पावर ए की पावर यानी इस पावर के इक्वल नहीं आ जाती, यानी इससे यानी एक छोटी रहेगा, तब तक हमने एक सब ग्रुप हमें मिलता रहेगा। यानी से डेट कि यहाँ पे अगर एक ए की पावर 3 होता, मैं यानी जब हम D6 में डिफाइन करेंगे तो वहां पे आप समझिएगा कि यहाँ पे 3 है ना, तो आप एक बी से जनरेट हो जाएगा, फिर A3 ए बी से भी एक सब ग्रुप जनरेट हो जाएगा, फिर ए क्यूब बी यानी ए स्क्वायर बी से भी, यानी जब तक इसकी पावर एक लेस नहीं ना आती यहाँ तक, उससे एक सब ग्रुप्स इस तरीके से जनरेट होते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 2 सब ग्रुप जनरेट हुए, क्योंकि नेक्स्ट जैसे ही हम पावर लेंगे तो वो ए स्क्वायर बी आ रहेगी, और ए स्क्वायर बी हम ऑलरेडी इसमें लिख चुके हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी एक लिख चुके हैं। तो यहाँ से यानी यहाँ पे आप देखेंगे टोटल 8 के 8 यानी D4 के टोटल 8 के 8 एलिमेंट्स इसमें आ चुके हैं 2 सब ग्रुप्स में, आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से टोटल हमारे पास जो है 10 सब ग्रुप्स हो चुके हैं। ठीक है, ये टोटल 10 सब ग्रुप्स होते हैं। तो आई होप सो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि हमारे पास जो है किस तरीके से होते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो साइक्लिक सब ग्रुप होते हैं वो कितने होंगे। साइक्लिक सब ग्रुप हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि अगर साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करने हो तो उसका जनरल फार्मूला क्या होता है? वो हमारे पास क्या होता है? DN में साइक्लिक सब ग्रुप फाइंड करने का टो n प्लस n होता है। कितना होता है? टो n प्लस n होता है। अब n हमारे पास यहाँ पे टो n के पॉजिटिव डिवाइजर है, तो n के हमारे पास जो पॉजिटिव डिवाइजर है, ठीक है, वो कितने हैं? हमारे पास कितने हैं? 3 है। हमने अभी डिस्कस किया है कौन से? 1, 2 और 4। 3 + 4 टोटल कितने? 7 सब ग्रुप्स होंगे साइक्लिक वो होंगे। अब वो कौन कौन से होंगे देखें। हमें पता है कि जो ग्रुप की आइडेंटिटी होती है वो हमेशा साइक्लिक होती है। ग्रुप की आइडेंटिटी से जो सब ग्रुप बनता है वो हमेशा साइक्लिक होता है। 2 टू ऑर्डर वाले जितने भी सब ग्रुप्स होते हैं वो क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 सब ग्रुप्स तो ये हो गए जो साइक्लिक है। ठीक है, यानी 2 ऑर्डर वाले सब ग्रुप हमेशा साइक्लिक होते हैं। हम ये जानते हैं। इस तरीके से जो रोटेशंस होती हैं ना, जो जितनी भी रोटेशंस का हम ये सब ग्रुप बनाते हैं ना, ये भी साइक्लिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एसोमॉर्फिक होता है किसके? Z4 के, और Z4 हमेशा हमारे पास क्या होता है? साइक्लिक होता है। क्योंकि इन 2 एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 4 4 होता है। इस एलिमेंट का ऑर्डर कितना होता है? 2 होता है। और ये आइडेंटिटी तो हम जानते हैं कि Z4 भी सेम टू सेम इस तरीके से होता है। तो टोटल जो 7 सब ग्रुप है वो हमारे पास क्या होते हैं? साइक्लिक होते हैं। आई होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को ये पॉइंट अगर फिर भी क्लियर ना हुआ
तो जब हम D6 में सब ग्रुप एक्सप्लेन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी, क्योंकि D5 में हमारे पास 5 का पॉजिटिव डिवाइजर 1 और 5 ही सिर्फ होते हैं, तो वो तो सिंपल सब ग्रुप्स बन जाते हैं ना। लेकिन D6 में हम जब क्योंकि 6 को डिवाइड करने वाले 1 2 और यानी 1 2 और 3 और 6 होंगे ना, तो इनसे जो सब ग्रुप बनेंगे ना तो उससे आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। तो मैं आपके लिए D6 भी एक्सप्लेन करूंगी, जिससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आएगा। अगर आप लोगों को फिर भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।